नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। खबर देहरादून से है, जहां चतुर्थ विधानसभा के कार्यकाल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर योगाचार्य और कार्मिकों को सम्मानित किया गया। सीएम ने कहा कि विधानसभा कार्रवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सत्ता पक्ष और विपक्ष को सदन में समान रूप से अपने क्षेत्र के जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने का मौका दिया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को उनके सफल कार्यकाल पूरा होने पर आभार व्यक्त किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों का सदन संचालन के दौरान सहयोग करने के प्रति आभार जताया। माननीय मंत्री जी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर्स और मरीजों से मुलाकात की है। मरीजों से बातचीत कर उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने दून मेडिकल कॉलेज में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है और निर्माण कार्य में लगी कार्यदायी संस्था को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के दून अस्पताल पहुंचकर चेकअप उन्होंने कराया है। बता दें कि क्रिकेट खेलते वक्त रनिंग के दौरान उनके हाथ में चोट लग गई थी, जिसके बाद अस्पताल पहुंचकर चेकअप कराया। इस दौरान सीएम के साथ मुख्य सचिव एस एस संधू भी मौजूद रहे। इनके वो प्रोटेक्शन के लिए पूरा कच्चा प्लास्टर लगाया है। अभी थोड़ी स्वेलिंग है, जैसी स्वेलिंग सबसाइड हो जाएगी तो पूरा प्लास्टर लगेगा और उसके बाद तो ठीक हो जाएगा। इसलिए कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सारे रूटीन काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने डाक पत्थर का लोगों को विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी सौगात दी है। डाक पत्थर में संयुक्त चिकित्सालय का भूमि पूजन किया गया है। 100 बेड के अस्पताल को 13 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। विधायक ने कहा कि अस्पताल के बनने से रोगियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सांकेतिक तौर पर तो जो ये पहले परियोजना का अस्पताल था, वहाँ एक्टिविटी शुरू की थी कोविड पीरियड में, वैक्सीनेशन वगैरह का तमाम सारी चीजें, और तभी हमने डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल बिल्डिंग जो आधुनिक जरूरतों के मुताबिक हो, उसका निर्माण कराया जाए। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने जसपुर में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा की नीति ऐसी होनी चाहिए कि गरीब से गरीब परिवार के बच्चे को आईआईटी और सिविल सर्विसेज जैसी कोचिंग मुफ्त मिलनी चाहिए और कहा कि दिल्ली में 15,000 बच्चों को उच्च स्तरीय कोचिंग मिल रही है। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि ऐसी सरकार जो अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य न दे पाए, उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। विद्युत विभाग द्वारा बढ़ाए जा रहे बिजली की दरों के प्रस्ताव को आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। नवीन परशारी ने कहा कि कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही थी, जिस पर सूबे की सभी पार्टियों ने सियासत की थी, लेकिन अब राज्य सरकार बिजली की दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव रख रही है। आपका कहना है कि 4% बिजली की दरों का प्रस्ताव यदि सरकार खारिज नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी इसके लिए सड़कों पर उतरेगी। वहीं उन्होंने कहा कि एक और प्रदेश के आवाम महंगाई की मार झेल रही है, दूसरी तरफ सरकार बिजली की दरों को बढ़ाकर लोगों की जेबों में डाका डाल रही है। बिजली की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार के मंत्री आज 4% और बिजली की दरों को बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि खबर देहरादून से है, जहां आम आदमी पार्टी के प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कैंट विधानसभा में 3 जनसभा को संबोधित किया है। सैकड़ों लोगों की भीड़ दिनेश मोहनिया को सुनने पहुंची। इस दौरान मोहनिया ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने प्रदेश को लूटा है, लेकिन आप पार्टी प्रदेश को नहीं लूटने देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता को मिलकर आपकी सरकार बनानी होगी। इसके अलावा मोहनिया ने 5 साल खराब करने के लिए जिम्मेदार नेता को सजा देने की बात कही। अकल्पनीय है, पुण्य है। अगर काम के आधार पे वोट देना है तो फिर आम आदमी पार्टी को देना पड़ेगा। नहीं तो अभी तक क्या होता है, मैं जी इस धर्म का हूं इसलिए दे दो, मैं इस जाति का हूं जी इसलिए दे दो, मैं इस क्षेत्र का हूं इसलिए दे दो, ऐसे ही पड़ता ना। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हरीश रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के शासनकाल में तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है। देश में सबसे शिक्षित बेरोजगार
दर वाले राज्यों में पहले पायदान पर पहुंच गया है। वहीं उन्होंने कहा कि देश में 2.25 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सेवा में पद रिक्त हैं और राज्य में 28,000 पद रिक्त हैं, जबकि प्रदेश सरकार ने 9,000 के करीब पदों को रिक्त कर दिया है। साथ ही उनका कहना है कि राज्य सरकार जो रोजगार देने के आंकड़े पेश कर रही है वह अत्यधिक भ्रामक है। जानकारी है 28,000 से ज्यादा पद रिक्त पड़े हुए और इन 28,000 में 9,000 पद जिनको श्री पंत जो उस समय राज्य के वित्त मंत्री थे उन्होंने मृत घोषित किया था। हरीश रावत ने ट्वीट से सियासी हलकों में भूचाल आ गया है, जिससे कांग्रेस के भीतर भी गुटबाजी साफ तौर पर देखी जा रही है। हरीश रावत ने ट्वीट किया है कि सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं जिनके आदेश पर तैरना है। मन में बहुत विचार आ रहा है कि अब बहुत देर लिए, अब विश्राम का समय है। इन ट्वीट्स को लेकर जब मीडिया से उनसे जानने की कोशिश की तो कांग्रेस में ऐसे कौन से मगरमच्छ हैं, तो उन्होंने सवाल पलटते हुए कहा कि क्या, सुनिए। ये उपयोग की चीज ना हो तो उसको पेंडिंग रखिए। नहीं आपको ज्यादा उपयोग की चीज है ना। मेरे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई है, इसलिए मेरे लिए और राज्य के लिए जो उपयोग की चीज है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी। देहरादून में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने अब फेर बदल का दौर पार्टियों में जारी है, जिसके चलते समाज सेवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देहरादून में कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के विचारों से सहमत होकर उन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस को दिया है और पार्टी के सभी कार्यकर्ता कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए पूरी शिद्दत से काम करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी जल्द ही उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को समर्थन देगी। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने समाज सेवा पार्टी के लोगों का स्वागत किया है। ये घोषणा करता हूं कि उत्तराखंड के अंदर समाज सेवा पार्टी जहां अपनी तैयारी कर रही थी, पूरे विधानसभाओं की समर्थन, पूरे उत्तराखंड का समर्थन माननीय हरीश रावत जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को और कांग्रेस पार्टी को देने का ऐलान करता हूं। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, साथ ही ब्याज में भी पहले 5 साल तक 1 से 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। योजना द्वारा 1 से 6 कमरों का नया मकान बनाने या पुराने मकान के नवीनीकरण पर भी राजकीय सहायता दी जाएगी। होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने घर को होम स्टे की तरह भी चला सकते हैं। होम स्टे योजना के फायदे 1000, देगी सब्सिडी सबको सरकार, अतिथियों का करें सत्कार, अब घर बैठे पाएं रोजगार। It's been lovely. It's like a second home. विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें अथवा उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खुदी को आजमाया है, अंदाज तो मैं हूँ शिव प्लस पान मसाला। What comes to your mind when you think of a university? Do you visualize a university with multi-storied building, substantial lecture halls, a huge playground, advanced laboratories, and we can keep going on with the list? But it's not about us which matters, but about you and your ambitions in life. We are here to gratify you to the AKS University family. And you might be thinking, if you really belong here, but let us assure you, we see a huge potential in you that you are unaware of. The potential to bring difference in your life intellectually, physically and spiritually, so that you can make a difference in the society at large with your entrepreneurial mindset, innovative attitude and skillful assets.
We are fully committed to provide you a learning atmosphere and best brains from industry and academia to mentor you so that you can innovate, lead, inspire and revolutionize the world. We are AKS University, the university with difference. सब बनेंगे followers, सब बनेंगे fan। इस वर्ल्ड का फिल्म दर्शन का ये जश्न है, राष्ट्रीय दर्शन का जश्न। Bhabha University Bhopal is recognized as the top leading institution of Madhya Pradesh, which advances your career in education. Bhabha University is right for you as we choose career before anything. It is the best place to explore dreams and discover yourself as we provide you the 50 acres of lush green campus, top leading recruiters for placement. High-tech laboratories, excellent and trained faculty, strong academic, international immersion programs, various scholarships and many more. Bhabha University is the emerging university of Madhya Pradesh. Join Bhabha University as your future begins here. For further details, contact 9165025500. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया ने हरिद्वार का दौरा किया है और संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सम्मेलन में वो शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जो तालिबान सैनिक पैदा हुए हैं उनको पैदा करने वाले ये तबलीग जमात और देवबंदी है क्या? सरकार को इन पर जल्द प्रतिबंध लगाना चाहिए। यदि अफगानिस्तान में 75,000 लड़ाकू पैदा करते हैं तो भारत में 15 लाख पैदा करेंगे और भारत में गृह युद्ध होगा। ये रोकने के लिए तुरंत दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात, जमायत उलेमा हिंद पर प्रतिबंध लगाओ। सितारगंज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किसान का धान का भुगतान और चीनी मिल सीतापुर से संचालित कराने के संबंध में उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में लिखा गया कि धान का बकाया भुगतान 24 घंटे के अंदर करने का आश्वासन सरकार ने दिया था, लेकिन खरीफ सत्र काफी समय पहले समाप्त हो चुका है। आज भी किसानों की धान का फसल का भुगतान नहीं हुआ है। और जो चीनी मिल पे इतना करोड़ों रुपया खर्च किया और चीनी मिल उसके बावजूद भी आज तक चल नहीं पाई है और रोज चीनी मिल बंद हो जाती है, एक आध घंटा चलती है, चीनी अभी तक बन नहीं पाई है। उसकी सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। पिथौरागढ़ के महिला अस्पताल में गर्भवती महिला की निःशुल्क जांच बंद करने को लेकर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष रितेंद्र महर ने सबसे पहले एनएचएम कर्मियों की हड़ताल उन्होंने कहा कि चली है, तब से पूरे जिले की स्वास्थ्य सेवाएं पीछे कर गई हैं। द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के सम्मुख प्रदर्शन किया। हम आपको बता दें कि पिथौरागढ़ एक सीमांत जिला है और यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पटरी से उतर चुकी हैं। जैसे आपको पता है कि बहुत लंबे समय से एनएचएम कर्मी जो है धरने पर बैठे हैं, हड़ताल कर रहे हैं और इसको देखते हुए जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो ब्लॉकों में है दूर दराज के, वहाँ ताला लगा है। पिथौरागढ़ में मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद शुरू हो गया है। तहसील तेजम में तत्कालिक उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने महान सर्वेरियर पंडित नयन सिंह रावत की मूर्ति स्थापना का उद्घाटन किया है, लेकिन इसमें समय बीतने के बाद अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। साथ ही प्रशासन ने मूर्ति स्थापना के लिए धन नहीं दिया है। ग्राम सभा तेजम में महान सर्वेयर पंडित नयन सिंह रावत जी की मूर्ति का उद्घाटन किया गया था, जो 2 वर्ष बीतने के बाद भी आज तक सरकार द्वारा आज तक इस पे कोई धन स्वीकृति नहीं करी। न जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर आर राजेश कुमार ने स्थानीय गढ़वाली भाषा में जनपद वासियों के नाम पर संदेश जारी किया है। उसमें उन्होंने सभी से चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है।
ઉત્તરાખંડમાં 2022માં વિધાનસભા ચુનાવ होने वाला है और लोकतंत्र को मजबूती का वास्ते बहुत जरूरी है सभी लोग घर बैठे निकलकर वोट जरूर देना। देहरादून जिले से टॉप 1 जिला बना के उत्तराखंड की उन्नति में भागीदार बना। पौड़ी विधानसभा की पोलिंग बूथों में व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें पोलिंग बूथों की सभी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। विधानसभा क्षेत्र पौड़ी से संबंधित बैठक आहूत की गई थी। इसमें मेरे द्वारा और सीओ साहब के द्वारा ली गई है बैठक। इसमें बेसिक हमारा जो उद्देश्य रहा था सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और जोनल मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स के बीच में समन्वय स्थापित करना। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन ने अभी से तैयारियां पूरी करना शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी और एसएसपी ने एक समन्वय बैठक का आयोजन किया है। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव जो वर्ष 2022 में होना है, उसी की तैयारियों के संबंध में ये बैठक आयोजित की गई थी और हम सभी लोग भली भांति विदित हैं कि जनपद हरिद्वार की जो सीमाएं हैं वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो उत्तर प्रदेश के हैं उनसे मिलती हैं। आज जो विधानसभा चुनाव आगामी होने हैं उसको लेकर के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स की मीटिंग होती है, उसी क्रम में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आपको भी डीएम हरिद्वार साहब ने पूरी जानकारी दी है जो बैठक में निर्णय हुए हैं। कालाढूंगी में भीम फोर्स बहुजन सेना ने निर्माणाधीन खेल मैदान को अम्बेडकर पार्क बनाने, सामुदायिक भवन बनाने, धरना स्थल निर्माण के संबंध में उप जिलाधिकारी कालाढूंगी को ज्ञापन सौंपा है। भीम फोर्स के जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है बहुजन मूल निवासी सेना द्वारा इनके तरफ से ज्ञापन दिया गया है मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य रोका जाए और जो माननीय CST आयोग को संबोधित है मेरे द्वारा ये इन लोगों को प्रेषित कर दिया जाएगा। इनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया इसके लिए कॉपी दी गई और ये ज्ञापन हमने HCST कमीशन एंड केंद्र सरकार को अवगत कराया है और यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग 42,000 के समथिंग रहती है। इतनी आबादी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर उस आबादी की अवहेलना की जाती है, उस आबादी को पैरों तले रौंदा जाता है। सितारगंज के महाराणा प्रताप चौक पर ओवरलोड जम्पर तेज गति से मोड़ने के दौरान चौराहे पर पलट गया, लेकिन उसमें कोई जनहानि नहीं हुई। बता दें कि इस चौराहे पर सैकड़ों सवारियां किच्चा खटीमा जाने के लिए खड़ी रहती हैं, मगर हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सितारगंज के खटीमा रोड स्थित एक दुकानदार ने BSSC की छात्रा के अंकल कहने पर उसे बहरीमी से पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान गंभीर छात्रा आपको बता दें कि घायल हो गई है। छात्रा का कहना है कि वह दुकानदार के पास बैडमिंटन बदलने गई थी। छात्रा को अस्पताल में अब भर्ती किया गया है। वहाँ शॉप में कोई नहीं था, कल अकेले ये ही व्यक्ति था और मैंने इससे अंकल कह दिया था। ये उस बात में इसके मन में क्या था कुछ नहीं पता, इसने मुझे गिरा के मारा और इसके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है। इसके छुट्टी में चोट है और इसके छाती में नाखून से मारा है और हाथ पे चोट है और उसको इलाज करके हमने कुछ एक्सरे की सलाह दी है। लक्सर के लालचंद वाला गांव के पास कुछ ही दिन पहले 3 अज्ञात बदमाशों ने तमंचे के बल पर 8,000 की लूट की है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। सर का पैसा वगैरह इकट्ठा करते थे, उनसे लूट हुई थी। 3 बदमाश थे बाइक से में लूटी गई राशि 8,000 रुपए लूटे थे, उसमें 1,000 रुपए रिकवर हुआ है और उससे जो है एक तमंचा रिकवर हुआ है, 2 कारतूस रिकवर हुए हैं और उनको जेल भेजा जा रहा है। देहरादून में ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है, जिसको लेकर विदेशों से वापस लौट रहे कुछ लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद विभाग ने इसके सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए हैं। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और इसमें जो एक वेरिएंट ओमिक्रॉन जो कि अभी यूरोपियन कंट्रीज में और विदेशों में देखा गया है, उसके लोग जो हैं हमारे जो देशवासी वहाँ से यहाँ चले आए थे इंडिया, वो लोग भी उससे जो है इन्फेक्टेड हैं और उस तरह से जो है ओमिक्रॉन हमारे देश में भी प्रवेश कर चुका है। जसपुर में लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार के दिखाई देने से लोगों में दहशत का माहौल है। बीते दिनों कई लोग गुलदार के हमले का शिकार भी हो चुके हैं। पंजाबी कॉलोनी में लोगों को गुलदार घूमते हुए दिखाई दिया है, जो CCTV में कैमरे में कैद हो गया है। हम लोगों द्वारा जो है निगरानी की जा रही है, रात्रि गश्त कर रहे हैं
आज भी गश्त की टीम जाएगी, उसके बाद अगर ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो उच्च अधिकारी को लिखा जाएगा कि पिंजरा लगाना है। हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र कटारपुर में हाथियों के एक झुंड ने देर रात गन्ने और गेहूं की फसलों में घुसकर जमकर उत्पाद मचाया और फसलों को बर्बाद कर दिया। फसलों की रखवाली कर रहे किसानों ने ग्रामीणों को और वन प्रभाग को इसकी जानकारी दी है। इसी के साथ देवभूमि एक्सप्रेस में